हरे कृष्णा। तो एक ऐसा प्रश्न है जिससे अक्सर भक्त लोग जानना चाहते हैं लेकिन प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, या अगर इंफॉर्मेशन अगर इधर से मिल भी रहा है तो समटाइम्स मैनी टाइम्स इट इज रॉन्ग इंफॉर्मेशन। सो प्रश्न ये है कि क्या भक्तों को शादी से पहले हॉरोस्कोप मैच करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, श्रीला प्रभुपाद जी ने क्लियरली रिकमेंड किया है कि शादी से पहले लड़के और लड़की को हॉरोस्कोप मैच करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप कह सकते हैं कि भाई हम तो भक्ति कर रहे हैं कृष्ण की, हम तो सरेंडर्ड है, तो फिर हम हॉरोस्कोप क्यों चेक करें, राइट। लेकिन होता क्या है, देखिए कि अभी हमारा जो है वो सरेंडर का वो लेवल नहीं है, पहली बात। वो उनके लिए जो पूर्ण शरणागत हो चुके हैं भगवान के, मतलब कि भगवान जो भी करो, जैसे हमारे आचार्य देखिए अयाचक प्रवृत्ति के जो होते थे, वृंदावन जाते थे कि मैं तो कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा ही नहीं जब तक भगवान खुद आकर स्वयं आकर मुझको खिलाते नहीं पिलाते नहीं। और ऐसा हुआ, आप देखिए खुद भगवान आकर खिलाया। लेकिन हम अगर जाकर वृंदावन में बोले कि मैं भी नहीं खाऊंगा नहीं पीऊंगा, तो क्या भगवान आएंगे? इट्स अबाउट द लेवल ऑफ योर सरेंडर, कि आपका कौन सा लेवल है शरणागति का। तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या है कि अगर देखा जाए तो जो एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये भी भगवान कृष्ण द्वारा ही दी गई है, अथर्ववेद में बताया गया है। तो आप एस्ट्रोलॉजी को नकार नहीं सकते कि ये गलत है या हम भक्त हैं, हम क्यों इसको करवाएं, हम नहीं करवाएंगे। ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि जब एक लड़की और एक लड़के का विवाह होता है तो हॉरोस्कोप में ये चेक किया जाता है कि उनका जो नेचर है दैट शुड बी सेम। मतलब कि जो लड़के और लड़की अगर शादी कर रहे हैं तो उनका जो प्रकृति है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे देखा जाए कि एक लड़की है जो बहुत ज्यादा मैथुन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, सेक्स लाइफ के प्रति वो बिल्कुल उदासीन है नहीं, और एक लड़का है जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है सेक्सुअल लाइफ के लिए, अगर उन दोनों का विवाह हो जाता है तो क्या होगा? वी आर टॉकिंग अबाउट डिवोटीज, हम अभी भक्तों की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा? उनकी लाइफ मिजरेबल हो जाएगी, राइट। तो इसलिए देखा जाता है कि जो उनका नेचर है, प्रकृति है, वो सेम है हॉरोस्कोप के थ्रू, और फिर उसी के अनुसार विवाह किया जाता है। श्रीला प्रभुपाद जी ने कई जगह ये रिकमेंड किया है। लेकिन अब चक्कर क्या है कि इसको क्यों प्रमोट नहीं किया जाता? क्योंकि जो आजकल जो कलयुग चल रहा है, यहां पर जो एस्ट्रोलॉजर्स बचे हैं, बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स बचे हैं जो कि सही हैं, जो कि सही कैलकुलेशन कर पाते हैं, सही जो है वो रिजल्ट दे पाते हैं। ज्यादातर जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो बस चल रहा है, तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी को इतना प्रमोट नहीं किया जाता। लेकिन अगर विवाह आप कर रहे हैं तो यू शुड गेट चेक्ड विथ सम गुड वैदिक एस्ट्रोलॉजर, जो कि आपका अच्छे से चार्ट देखेंगे, लड़के लड़कियां मिलाएंगे, हॉरोस्कोप सब कुछ ठीक है, हाँ नेचर मिला, उसके बाद आप विवाह करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि अगर किसी लड़के और लड़की का लिखा हुआ है कि जो उनका विवाह है वो नहीं चल पाएगा, यानी उनका डाइवोर्स हो जाएगा, वो निश्चित है, उनके चार्ट में लिखा हुआ है, तो क्या फायदा कि वो तो उन्होंने तो चार्ट भी दिखवाया, एस्ट्रोलॉजी सब कुछ करवाया, उसके बाद भी उनका डाइवोर्स हो गया, तो फिर हमारा हॉरोस्कोप दिखाने का फायदा क्या है? फायदा है, क्या फायदा है कि अगर आप हॉरोस्कोप दिखाते हैं तो एक तो आपको पता चल गया कि आपके भाग्य में भैया डाइवोर्स लिखा है, तो या तो आप शादी ना करें, और या तो अगर आप शादी कर रहे हैं तो उस चीज के लिए प्रिपेयर रहें, और इसको चेंज भी किया जा सकता है। यस, बाय लविंग डिवोशनल सर्विस। क्या बोलते हैं भगवान 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में? क्या बोलते हैं भगवान? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का परित्याग करो, जो भी तुमने अभी किया है कचरा पानी सब हटाओ। माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। माम एकम, एक मेरी शरण में आओ। अहम, मैं, त्वाम, तुमको, सर्व पापेभ्यो, सभी पापों से, मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मुक्त कर दूंगा। मतलब कि भगवान बता रहे हैं कि अगर हम भगवान की शरण लेते हैं, भगवान के शरणागत होते हैं, तो भगवान हमारे सारे पापों को छट करके ऐश बना देते हैं। जैसे पूरी आप देखते हैं ना कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है और ऐश बन जाता है, जल के पूरी बिल्डिंग ऐश बन जाती है, राख बन जाती है, तो वैसे हमारी बिल्डिंग है पापों की, कई कई लाखों लाखों करोड़ों जन्मों की, उसको भगवान ऐश बना देते हैं विद इन सेकेंड्स। प्रभुपाद बोलते हैं विद इन सेकेंड्स भगवान ये करते हैं, लेकिन बस शरणागति की देरी है। तो अगर हम भगवान की भक्ति से जुड़ते हैं तो क्या होता है, सारे जो हमने कर्म किए हैं पाप में, उसके जो रिएक्शन है उससे भगवान हमें फ्री कर देते हैं, और जो हमारा भाग्य है वो बदल जाता है। तो हम क्या है कि अगर हम जैसे हॉरोस्कोप मैच कर रहे हैं और उसमें पता चल रहा है कि ऐसा ऐसा हमारी लाइफ में स्ट्रगल होने वाला है, इतनी सारी, अच्छा ये होगा, अच्छा इसमें ये भी होगा, ये भी होगा, तो उस चीज के लिए हम जो है फिर अपनी भक्ति को और स्ट्रांग करेंगे
कि अब तो कोई चारा है ही नहीं। कोई चारा नहीं है ना, कौन बदल सकता है? भगवान किसकी गारंटी ले रहे हैं? भगवान सबकी गारंटी नहीं ले रहे हैं कि मैं सबका देखूंगा। जिसका भैया जो भाग्य में लिखा है उसको वही मिलेगा। जन्म मृत्यु यश अपयश सुख दुख जितना लिखा है भाग्य में मिलेगा। लेकिन भक्त जो है, भक्तों का भगवान विशेष ध्यान रखते हैं। उनका साइड में करके इनको साइड कर दो। जैसे कोई स्कूल है, स्कूल में कोई प्रिंसिपल है, टीचर है, तो उनके जो बच्चे होते हैं उनको एक स्पेशल वो रहता है सबके कि अरे ये तो टीचर, इनके इसके पापा तो जो है टीचर है, या इसके पापा तो प्रिंसिपल है, ये तो बच जाएगा भाई, हम फंस जाएंगे। और होता भी है, या किसी के पापा मान लीजिए पुलिस में है, मान लीजिए, तो बोलेंगे अरे भाई ये तो कुछ कर क्राइम कर भी दे तो इसके पापा बचा लेंगे उसको। और होता भी ऐसा है, बचा लेते। तो वैसे ठीक वैसे ही जो भक्त होते हैं उनको भगवान कृष्ण जो है वो बचा लेते हैं। सबकी गारंटी नहीं ले रहे भगवान। भगवान किसकी ले रहे हैं? अपने भक्तों की गारंटी ले रहे हैं। तो अगर हम भक्ति में रहेंगे, भक्ति करेंगे अच्छे से, तो भगवान हमारे जो सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो या तो खत्म कर देंगे या उनको सहने की पूरी क्षमता दे देंगे हमें। मतलब वो प्रॉब्लम्स है भी तो ना के बराबर रहेगा। तो इसलिए हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम विवाह के लिए जा रहे हैं तो कोई भी अच्छा वैदिक एस्ट्रोलॉजर हो, उससे हमें हॉरोस्कोप अवश्य मैच करना चाहिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।